नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बीपीएससी के मुद्दे पे हम फिर से लाइव आए हैं और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ी जीत मिली है। छात्र आंदोलन की आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है, महाजीत हुई है और छात्र एकजुटता के सामने बीपीएससी पहली बार झुकी है और 10 दिनों के अंदर बीपीएससी को 2 बार झुकना पड़ा है। बिहार सरकार को 2 बार झुकना पड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस छात्र एकता के आगे आज बीपीएससी 10 दिन के अंदर 2 बार झुकी है, उस छात्र एकता को सलाम, उस छात्र एकता को दिल से सलाम। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले कई बार बीपीएससी को लेकर, चाहे वो किसी चीज को लेकर हो, पीटी परीक्षा या मेंस या फिर इंटरव्यू, कई बार आंदोलन हुआ। छात्रों को मार पीट कर भगा दिया जाता था बीपीएससी ऑफिस से। बीपीएससी अपना फैसला नहीं बदलती थी। जो फैसला बीपीएससी ने एक बार कर लिया उसी को मनवा के रहती थी, चाहे वो कोर्ट में ही आप क्यों न जाए, चाहे वो 56 से 59वीं का हो या 64वीं का हो। बीपीएससी कभी नहीं झुकती थी, चाहे वो आप आंदोलन कर लीजिए या कोर्ट चले जाइए, हर परिस्थिति में बीपीएससी जीत जाती थी। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 10 दिन के अंदर बीपीएससी को 2 बार झुकना पड़ा, 2 बार झुकना पड़ा और सरकार तक को झुकना पड़ा 2 बार। तो ये बहुत बड़ी जीत है। ये जीत आप सब की है। बिहार के तमाम छात्र छात्राओं ने जो एकजुटता दिखाई, चाहे वो सोशल साइट्स पे हो या फिर जमीनी स्तर पे सड़क पे आंदोलन का हो, सब ने जो एकजुटता दिखाई, उस एकजुटता का सम्मिलित रूप से ये परिणाम हुआ कि आज बीपीएससी को झुकना पड़ा और अपना जो तानाशाही फैसला था वो वापस लेना पड़ा। 1 अगस्त को उनको झुकना पड़ा क्योंकि 1 सितंबर को उनको झुकना पड़ा क्योंकि 31 अगस्त को हम लोगों ने पटना में महा आंदोलन किया था, जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी और शाम होते होते दिल्ली में भी छात्र छात्राएं, हजारों छात्र छात्राएं दिल्ली में भी सड़क पे उतर गए। और उसका क्या हुआ अच्छा परिणाम कि 1 सितंबर को बीपीएससी को झुकना पड़ा मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद। और उसके बाद परसेंटाइल वापस हुआ और 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात पे आयोग सहमत हुई और नोटिस भी जारी हुआ बाद में। और उसके बाद बीपीएससी ने क्या क्या कि यूपीएससी मेंस के बीच में परीक्षा लेने का ये कर दिया। वो भी बीपीएससी परीक्षा से मात्र 12-13 दिन पहले नोटिस जारी करती, जो कि बिल्कुल गलत था। हम लोगों ने हर स्तर पे विरोध किया। आप सभी जानते हैं, बार बार कहना उचित नहीं है कि क्यों विरोध हम लोगों ने किया। हम लोग चाहते हैं किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो और इसलिए मुखर होकर आवाज उठाना पड़ता है। सरकार और आयोग जब मजबूर कर देती है तब सड़क पे उतर के आंदोलन करते हैं। और आज सुबह ही मैंने ये कहा था, फेसबुक पे पोस्ट किया था, हर जगह पोस्ट किया था कि सरकार और आयोग हमें सड़क पे उतरने के लिए मजबूर ना करे। हम लोग को शौक नहीं है सड़क पे उतर के आंदोलन करने के लिए। अगर ऐसे नहीं मानती तब हो सकता है कि हम लोग आंदोलन भी करते, लेकिन सरकार ने हम लोग की बात मान ली। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार ऐसा हुआ कि 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीपीएससी मुद्दे पे 2 बार हस्तक्षेप करना पड़ा। और दोनों ही बार मुख्यमंत्री जी ने छात्र आंदोलन की बात को सुना, उस डिमांड को पूरा किया और बीपीएससी को 2 बार लगातार झुकना पड़ा। जो अहंकारी बीपीएससी, जो तानाशाही बीपीएससी कभी झुकती नहीं थी, आज वो बीपीएससी 10 दिन के अंदर 2 बार झुक गई। तो ये छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है, ये महाजीत है और छात्र एकजुटता की जीत है। जो छात्र एकजुटता आप सभी ने दिखाई, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं ने दिखाई। बिहार से बाहर यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, हर जगह से मेरे पास फोन आता था, झारखंड से भी, यानी कि हिंदी जो भी भाषी क्षेत्र है उन सभी जगहों से मेरे पास फोन आता था, क्योंकि वहां से हजारों अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा देने आते हैं। तो ये 5-6 राज्यों में इस चीज की चर्चा हो रही थी बीपीएससी को लेकर। और आप सभी को धन्यवाद, दिल्ली के उन साथियों को धन्यवाद जो 31 अगस्त को भी पटना में जो आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो दिल्ली में उतर गए शाम को सड़क पे। कल भी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स है कल मुख्यमंत्री जी से मिले, उन सभी लोगों को धन्यवाद। आप जितने भी छात्र छात्राएं शारीरिक रूप से आंदोलन में शामिल हुए, नैतिक रूप से समर्थन किए, सोशल साइट पे साथ दिए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी शिक्षकगण जिन्होंने हमारा साथ दिया, उन सभी शिक्षकगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त मीडिया बंधुओं को धन्यवाद जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जिन मीडिया बंधु ने नहीं उठाया उनको आप लोग भी जान रहे होंगे किस किस मीडिया ने नहीं उठाया। आप लोग को भी पता है कि नाला में घुस के दिखा रहे हैं, सड़क पे जाके लेट जा रहे हैं और वो वीडियो दिखा रहे हैं। लेकिन बीपीएससी का एक बार भी जिसने आंदोलन का जिक्र नहीं किया, जिसने परसेंटाइल सिस्टम को हटाने का एक भी न्यूज नहीं चलाया, वैसे चैनल का आप लोग विरोध कीजिए, बहिष्कार कीजिए। आप लोग जानते हैं कि कौन कौन वो चैनल हो सकता है, कौन कौन चैनल है जिसने आपके मुद्दे को नहीं उठाया।
आप देखिए 31 अगस्त को आंदोलन हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ, 22 लोग थाना में बंद थे, 10 लड़की भी थी। सारे नेशनल चैनल, टीवी चैनल, सभी लोकल टीवी चैनल, नेशनल टीवी चैनल, अखबार सब जगह चला, यूट्यूब चैनल सब पे चला। लेकिन कुछ चैनल हैं जिसने एक भी खबर नहीं चलाई। यूट्यूब चैनल तथाकथित वो अपने आप को यूट्यूबर पत्रकार बताते हैं, तो वैसे चैनलों का आप लोग बहिष्कार कीजिए। कौन कौन चैनल हो सकता है वो सब वो आप लोग देखिए। कौन कौन चैनल है जो बीपीएससी के खबर को नहीं चलाया, आंदोलन के खबर को नहीं चलाया, वैसे यूट्यूबर का बहिष्कार कीजिए। जो जो यूट्यूबर ऐसा है उन सभी यूट्यूबर का आप लोग बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ये लोग का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, व्यूज से पैसा कमाना है। और पैसा लेके वो यूट्यूबर, 2-4 यूट्यूबर है जो पैसा लेके न्यूज चलाता है, तो वैसे वैसे यूट्यूबर का आप लोग बहिष्कार कीजिए। जो भी हो, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन आप लोग देखिए। और आप समस्त बुद्धिजीवियों को, अभिभावक गणों को भी धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया। आप समस्त छात्र छात्राओं को दिल से धन्यवाद। और यही एकजुटता आगे भी बनाए रखिएगा। सच्चाई के रास्ते पे चलना है हम लोग को, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और यह जो जीत हुई है वो सच्चाई की जीत हुई है, असत्य की हार हुई है। सत्य की जीत हुई है, अन्याय की हार हुई है और न्याय की जीत हुई है। ये मामूली जीत नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये महाजीत हुई है। क्योंकि जो अहंकारी अध्यक्ष, जो अहंकारी बीपीएससी कभी नहीं झुकती थी, उसको आज 2 बार 10 दिन के अंदर झुकना पड़ा। तो हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे थे, इसलिए जीत हुई है। ये सच्चाई की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, अन्याय की हार हुई है, असत्य की हार हुई है, बेईमानी की हार हुई है। तो इस चीज को आप लोग बरकरार रखिएगा कि आगे भी हम लोग को सच्चाई के रास्ते पे चलना है। और आप जॉब में जब जाते हैं तो वहां भी ईमानदारी बरतिए। सरकारी योजनाओं को सही से क्रियान्वित कीजिए, ईमानदारी से क्रियान्वित कीजिएगा। ये नहीं कि उसमें लूट खसोट कीजिएगा। जब तक आप पदाधिकारी या कर्मचारी ईमानदारी से सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कीजिएगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं कि ईमानदारी से बहाली हो, ताकि जो लोग ईमानदारी से सेलेक्ट होंगे वो जाके ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन जो लोग 25 लाख देके दरोगा बनेंगे, 70 लाख देके एसडीओ बनेंगे, वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस चीज का विरोध करता हूं, धांधली सेटिंग का विरोध करता हूं। और एक मिशन पे काम कर रहा हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, बहालियों में धांधली मिटे, सेटिंग मिटे, पेपर लीक मिटे और ईमानदारी से बहाली हो, समय पे बहाली हो। तो आगे भी बहुत सारे मुद्दे हैं, हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। जैसे शिक्षक बहाली है, मगध यूनिवर्सिटी सहित सभी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है। 1 साल के अंदर कोई भी बहाली पूरी हो, वार्षिक कैलेंडर जारी हो, पारदर्शिता लाई जाए, दरोगा बहाली के लिए नई वैकेंसी निकाली जाए, पारदर्शिता लाई जाए, ओएमआर शीट, कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो और कटअप के साथ सभी का मार्क्स जारी हो। ये सब चीजों के लिए हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। जैसे 35% महिला आरक्षण की बात है जो बिहार से बाहर की छात्राओं को मिल रहा है, जो कि गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम आगे आवाज उठाएंगे, आप लोग बस साथ दीजिए। और 30 सितंबर को जो परीक्षा कराने की बात कही गई है नोटिस में, तो आप लोग अब लग जाइए पूरी तरह से। आप इधर उधर कोई खबर मत देखिए, कोई यूट्यूब चैनल मत देखिए, सिर्फ किताब पढ़िए। और आप लोग को पता है कि बीपीएससी पीटी में बिहार स्पेशल से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, जैसे बिहार के इतिहास और भूगोल से रहता है। उसके बाद करंट अफेयर से 35 क्वेश्चन, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल ज्यादा और बिहार का भी कुछ रहता है। और मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, 35 से 40 क्वेश्चन। तो इन सब चीजों को अच्छा से देखिए और पूरा फोकस आप बीपीएससी पीटी परीक्षा पे कीजिए। बाकी आप इधर उधर की खबर देखना बंद कीजिए। अब 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को एग्जाम हो रही है, इस पे आप फोकस कीजिए। बाकी इधर उधर की कोई खबर आप मत देखिए। अब सीधा एडमिट कार्ड जिस दिन डाउनलोड होगा, अपना एडमिट कार्ड देखिए, कहां सेंटर पड़ा, वहां आप जाने की व्यवस्था कीजिए। बाकी कोई खबर आप मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बीच में कोई तरह तरह की खबर चलाना शुरू कर दे। तो उन सब खबरों में अपना ध्यान मत बांटिए, क्योंकि आप डाइवर्ट हो जाइएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए। और जब भी कभी छात्रों के साथ गलत हो या समाज में, देश में, राज्य में कहीं भी कुछ गलत हो, अन्याय हो, तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। आज अगर हम लोग अन्याय और शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो आज बीपीएससी नहीं झुकती। और आप देखिए कि पिछले जब से बीपीएससी पेपर लीक हुआ है, कितना बार बीपीएससी को झुकना पड़ा। 8 मई को भी बीपीएससी ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन हमने चिल्ला चिल्ला कर, फेसबुक लाइव आकर, मीडिया के माध्यम से ये कहा कि पेपर लीक है, हमारे पास सबूत है। शाम होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर कैंसिल हुआ, परीक्षा कैंसिल हुआ। उसके बाद जांच बैठा और अभी तक 18-19 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसके बाद देखिए जब परसेंटाइल सिस्टम की बात आ गई, 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात, उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया। 31 अगस्त को जोरदार आंदोलन हुआ। 1
सितंबर को झुकना पड़ गया बीपीएससी को, तो और इसके बाद अभी झुकना पड़ा फिर से बीपीएससी, यानी कि 3 बार लगातार, यानी इस सच में बीपीएससी को लेकर देखिए लगातार 3 बार बीपीएससी को झुकना पड़ा। और बीपीएससी जो तानाशाही रवैया पिछले कई वर्षों से अपना रही थी, आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से बीपीएससी तानाशाही रवैया अपना रही थी, उस तानाशाही का आज अंत हुआ है। बीपीएससी को आज पता चल गया होगा छात्र एकता क्या होती है, यूनिटी छात्र का क्या होता है, स्टूडेंट पावर क्या होता है, आज बीपीएससी को अब पता चल चुका है। और बीपीएससी के अलावा सभी भर्ती आयोगों को अब ये पता चल चुका है कि स्टूडेंट पावर क्या है, यूथ पावर क्या है। तो इस पावर को कभी डगमगाने नहीं दीजिएगा। जहां तक मेरा सवाल है तो दिलीप कुमार हमेशा आगे भी ईमानदारी से काम करेगा, सच्चाई के रास्ते पे चलेगा। कोई मुझे खरीद नहीं सकता पैसे से या पद से, कोई मुझे खरीद नहीं सकता। ना मैं झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना किसी से डरूंगा, ना ही डगमगाऊंगा। सच्चाई के रास्ते पे आगे भी चलूंगा। बस आप लोग साथ दीजिए और जहां भी कुछ गलत होता है वहां आवाज जरूर उठाइए। आगे भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपको कहीं गड़बड़ी नजर आए तो हमें जरूर बताइएगा। और अभी जो 67वीं पेपर लीक की जांच चल रही है उसके लिए भी हम अब फिर से आवाज उठाएंगे, क्योंकि 1 महीना से कोई खोज खबर नहीं है। तो अगर आप लोग को भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही हो, सचिवालय सहायक की हो या फिर बीपीएससी की हो, कहीं से भी धांधली सेटिंग के बारे में कुछ भी जानकारी हो, कोई भी सबूत हो, तो बेहिचक आप हमें फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए। आपका नाम हम गुप्त रखेंगे, किसी से नहीं बताएंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। बहुत सारे दोस्तों ने फोन किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि इतना ज्यादा फोन आ रहा है, इतना ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। और इसी बीच हमको काम भी करना पड़ता है, यहां से वहां दौड़ धूप भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब चूंकि 67वीं का मामला अब समाप्त हो चुका है, जो गड़बड़ी थी, जो तानाशाही रवैया था, तो अब हम थोड़ा निश्चिंत हुए हैं। तो जिन लोगों को भी हम रिप्लाई नहीं कर पाए जरूर रिप्लाई करेंगे। लेकिन इधर थोड़ी ज्यादा व्यस्तता थी, अकेले सब कुछ करना पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं। ऐसा तो नहीं कि हम 4 लोगों को रखे हुए हैं, कोई व्हाट्सएप चलाता है, कोई फेसबुक चलाता है, कोई फोन रिसीव का, ऐसा नहीं, सब कुछ हमको अकेला ही करना है। तो उसमें तो समय लगेगा, आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को। तो जिन लोगों को हम रिप्लाई नहीं कर पाए, चाहे फोन रिसीव नहीं कर पाए या व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाए, उन सभी से हम माफी चाहते हैं। लेकिन हम 2 दिन के अंदर सबको रिप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि अब हम निश्चिंत हो चुके हैं कि 30 तारीख को बीपीएससी पीटी परीक्षा है। अभी बीच में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप लोग निश्चिंत होकर बीपीएससी पीटी परीक्षा की अब तैयारी कीजिए और एक रणनीति के साथ अब तैयारी कीजिए। इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। और ये जीत जो हुई है, ये आप सबकी जीत है, ये बिहार के तमाम छात्र छात्राओं की जीत है, बिहार के समस्त ईमानदार मेधावी छात्र छात्राओं की जीत है। मैं शिक्षा माफियाओं की बात नहीं करता। कुछ छात्र हैं जो छात्र के रूप में शिक्षा माफिया हैं, मैं उनको हटा के बात करता हूं हमेशा। तो बिहार के तमाम ईमानदार मेधावी छात्र छात्राओं की एकजुटता की जीत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए, इस महाजीत के लिए आप सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।